नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी द लॉयन एंड द बियर को पढ़ेंगे, जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हम एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और एक एक वर्ड का मीनिंग हम सीखेंगे और ये सेंटेंस क्रिएशन की सेंटेंस किस तरीके से बना है इसको हम सीखते हैं। अगर आप इसको रेगुलर पढ़ते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टोरी है, 9th स्टोरी है द लॉयन एंड द बियर। देखिए, लॉयन का मतलब क्या होता है आपको पता है, शेर को बोलते हैं लॉयन। बियर माने होता है भालू, जो भालू होता है उसको हम बियर बोलते हैं। तो ये एक शेर और एक भालू की कहानी है। वंस, एक बार की बात है, एक लॉयन, वंस माने आता है, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस बोलते हैं एक बार को, वंस एक बार। अ लॉयन एंड अ बियर, एक शेर और एक भालू, वर फाइटिंग ओवर अ डियर। वर्क देखिए, वर्क किस लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक आपका लॉयन है और एक आपका बियर है। जब दो हैं, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए आपने वर्क का यूज़ किया। तो इसलिए वो कह रहा है कि द लॉयन एंड द बियर वर फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई कर रहे थे। ओवर माने ऊपर, अ डियर मतलब एक हिरण के ऊपर ये लड़ाई कर रहे थे। दे हैड कॉट, दे मिस उन्होंने, दे किसके लिए यूज़ हुआ है, इन दोनों के लिए, जो उन्होंने पकड़ा था। दे हैड कॉट, जो उन्होंने पकड़ा था। इट इज़ माइन, इट माने यह है, इज मिस है, माइन माने मेरा, कि यह मेरा है। वो दोनों लड़ते हैं कि यह मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है। द लॉयन आर्ग्यूड, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क देना या बहस करना, एक ही बात, तर्क देना। ठीक है, तो लॉयन जो है, जो शेर है, वो आर्ग्यू करता है, तर्क देता है कि यह मेरा है, इट इज़ माइन, यह मेरा है। तो वो कहता है नो इट इज़ माइन। दूसरा कहता है, भालू वापस में कहता है कि नो इट इज़ माइन, यह मेरा है। द बियर सैड बैक, सैड माने कहता है, बैक माने वापस। जो भालू है वो वापस कहता है कि वो मेरा है। तो आपस में ये लोग लड़ते हैं, शेर कहता है मेरा है, भालू कहता है मेरा है। नाइदर वांटेड टू शेयर देयर कैच, नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। वांटेड माने चाहता है, टू शेयर माने शेयर करना, साझा करना, देयर माने अपना, कैच माने होता है शिकार, एक तरह से जो उनका पकड़ा हुआ था, है ना। कोई भी, उन दोनों में से कोई भी अपने कैच को, कैच बोलते हैं एक तरह से जो उन्होंने पकड़ा था। आप शिकार पकड़ा क्या था, उसका उनका जो शिकार था, तो कोई भी अपने शिकार को साझा नहीं करना चाहता है। एट दिस, इस पर, अ फाइट, जो फाइट है, उनकी जो लड़ाई है, ब्रोक आउट। देखिए, ब्रोक आउट बोलते हैं फैलना, ब्रोक आउट बिटवीन देम, तो उन लोगों में फैल गई, तो उन लोगों में लड़ाई होने लगी। ब्रोकआउट बोलते हैं एक तरह से लड़ाई होना, वैसे ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना। ब्रेकआउट एक फ्रेज होती है, इसका मतलब फैलना होता है। जैसे महामारी होती है, कोई चीज़ अगर ब्रेकआउट हो जाए तो इसका मतलब वो फैल गई। ठीक है, तो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट का मतलब फैल गई, इसका मतलब है कि इस पर, उनमें जो लड़ाई थी, लड़ाई होने लगी। अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन देम, उन दोनों में आपस में लड़ाई फैल गई मतलब होने लगी। सून, जल्द ही, दे वर टायर्ड, जल्दी वे लोग थक गए, एंड ले डाउन, और वहाँ पे मतलब ले डाउन, एक तरह से ले डाउन होता है उन्होंने अपने हथियार रख दिए, मतलब हथियार रखने का मतलब है कि वो लोग थक चुके थे, है ना। जल्दी वे थक गए और वो बैठ गए। देयर वॉज अ फॉक्स, वहाँ पे एक लोमड़ी थी, हु हैड बीन वॉचिंग, जो यह सब देख रही थी। देयर वॉज अ फॉक्स हु हैड बीन वॉचिंग, जो देख रही थी। ही डॉज्ड दैम एंड टुक द डियर। देखिए, डॉज्ड क्या होता है, किसी को चकमा देने की सेंस में आता है। जब हम किसी को चकमा देते हैं तो उसको बोलते हैं डॉज्ड। ठीक है,
या एक तरह से होता है आप किसी चीज़ के बीच से दो मतलब निकल जाओ, तो उसको भी हम डॉज्ड बोलते हैं। मतलब कहते हैं ना बचकर निकलना। डॉज्ड का मतलब क्या होता है? बच के निकलना, बच के निकलना, ठीक है, डॉज्ड। तो ही डॉज्ड दैम, वह उनको उनसे बच के निकल गया। एंड टुक द डियर, और भालू को लेके सॉरी डियर को लेके, जो डियर बोलते हैं हिरण को, मतलब जो लोमड़ी थी वह उन्हें हिरण को लेके बच के निकल गया। ही रैन अवे फ्रॉम देयर, वह वहाँ से भाग गया। द लोयन, रैन अवे का मतलब होता है भागना, दूर भागने की सेंस में क्या बोलते हैं? रैन अवे, वह वहाँ से भाग गया। द लोयन एंड द बियर, शेर और भालू वर शॉक्ड, चकित हो गए यह देखकर। दे थॉट, वे सोचने लगे, दैट इफ दे हैड शेयर्ड देयर प्रे इन अ फ्रेंडली वे। देखिए दे थॉट माने होता है सोचना, वे सोचने लगे, दैट माने कि, यदि, इफ माने यदि, दे हैड शेयर्ड, यदि वे बांट लेते, देयर प्रे। देखिए PREY जो होता है इसका मतलब होता है शिकार, शिकार होता है इसका मतलब, है ना। तो उन्होंने, है ना, तो दे शेयर्ड देयर प्रे इन अ फ्रेंडली वे, कि वे ये सोचने लगे काश हम मतलब अपना हमारा जो शिकार था उसको आराम से बांट लेते, फ्रेंडली वे में बांट लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो दे बोथ कुड हैव हैड अ गुड मील। तो दे मीन्स वे दोनों एक अच्छा भोजन कर सकते थे। देखिए कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे, जैसे कहते हैं ना कि मतलब कर सकते थे, तो दे कुड हैव, तो दे कुड हैव अ गुड मील, है ना, कि वे काश अच्छा भोजन कर सकते थे लेकिन किया नहीं। जब कोई भी काम देखिए कुड हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं है वो काम, तब आप कुड हैव का यूज़ करते हैं, अर्थात नेगेटिव सेंस वो देता है, ठीक है। बट लेकिन बनाओ अब, दे हैड नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं था। वाइल, जबकि, द फॉक्स वाज ईटिंग अ गुड मील, जबकि जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, एक अच्छा भोजन कर रही थी। मोरल क्या मिलता है इससे? मोरल क्या मिलता है? मोरल मिलता है कि शेयरिंग सॉज, शेयरिंग का मतलब होता है बांटना दिखाता है, जो साझा करके बांट के हम खाते हैं वो ये दिखाता है कि हाउ मच वी केयर, कितना ज़्यादा हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो हमें इस चीज़ से हमें एक ही मोरल मिलता है कि हमें अपनी चीज़ों को बांट कर खाना चाहिए, और उसी से ही बरकत है, उसी से ही सब चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू।